मुस्तकबिल में शहर कायद को सुनामी का खतरा। डायरेक्टर सुनामी सेंटर अमीन हैदर का खौफनाक इंकशाफ। अहले कराची को अलर्ट रहने की हिदायत। रेहरी कोट, केमाड़ी और इब्राहिम हैदरी में सुनामी सायरन नस्ब। डायरेक्टर सुनामी सेंटर अमीन हैदर कहते हैं मलीर नदी के करीब कोस्टल बेल्ट मौजूद है, जिसके बाद मलीर और यूनिवर्सिटी रोड पर जलजला महसूस किया जाता है। फरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बुरा हाल। वीटा ता बिलाल चुरंगी बरसाती नाला बदतरीन हालत का शिकार। सड़क की खस्ता हाली से हादसात रोज का मामूल। गंदगी और गलाजत फैलने से सर्विस रोड भी जबो हाली का शिकार। पूरा इलाका ताफुन ज़दा, मकीनों का सांस लेना भी दुश्वार। उधर नागन चुरंगी पर नाले की तामीर का काम भी इल्तवा का शिकार। नामुकम्मल काम के बायस दुकानदार परेशान, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों के हुकाम से काम मुकम्मल करवाने की अपील। महमूदाबाद नाले की खस्ता हाली इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। कई माह से सुस्त रवि का शिकार। मुरम्मती काम कब मुकम्मल होगा कुछ मालूम नहीं। इलाका मकीन टूटी सड़क, कीचड़ और गंदगी के ढेर से एजाब में मुब्तला हो गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज 16वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का तरक्कियां और मराद देने का मुतालबा। पैरामेडिकल स्टाफ की वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। शहर में डेंगू मच्छर ने डंग मजीद तेज कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 20 अफराद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचे। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 282 तक जा पहुंची। जिला कुरंगी में 8, जिला जनूबी में 4 और जिला बस्ती में 3 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। बैरून मुल्क से आने वालों को भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। कराची आने वाली परवाज़ों के 19 मुसाफिरीन में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना मुस्बत मुसाफिर जिद्दा से आने वाली फ़्लाइट SV 700 के जरिए कराची पहुंचे। 4 रोज़ में कराची एयरपोर्ट पर 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। सूरत हाल ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। खसरा वबाबी मौत बांटने लगी। रवा साल खसरा से जाँ बहक अफराद की तादाद 38 तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत का 15 नवंबर से इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का ऐलान। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को इंसदाद खसरा की वैक्सीन लगवाई जाएगी। महकमा तालीम का स्कूलों में पोलियो और रूबेला से बचाव की वैक्सीनेशन शुरू कराने का ऐलान। सुपर हाईवे जिमाली पुल के करीब गैर कानूनी आबादी के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मनसूख। ऑपरेशन आइंदा 1-2 रोज में दोबारा शुरू किए जाने का इम्कान। ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की भारी नफरी तैनात की गई। चिराग तले अंधेरा की रोशन मिसाल। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के सामने तजावुजात कायम। शहर भर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन वालों ने खुद ही पथारे और ठेले लगवा दिए। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के साथ तजावुजात अमले की मिली भगत बेनकाब। थाने के बाहर होटल, हेयर ड्रेसर की दुकान और जूस सेंटर कायम। जामे कराची का बड़ा फैसला। तुलबा की तादाद बढ़ने से डिग्री प्रोग्राम की सीटों में 25% इजाफा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तमाम तुलबा को पास करने के बाइस दाखिले के लिए तुलबा की तादाद बढ़ गई। फैसले का इतलाक जामे कराची से मुंसलिक तमाम कॉलेजेस पर भी होगा। महकमे तालीम से मेरिट टेस्ट में फेल होने वाली खवातीन उम्मीदवारों पर मेहरबान। 45% से कम और 40% नंबर तक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पास करने पर गौर किया जा रहा है। फेल होने वाले मर्द उम्मीदवारों के लिए दोबारा टेस्ट लेने पर भी गौर। आगा सिराज दुरानी कहां गए? नैब टीमों की तलाश जारी। नैब की टीम 15 घंटे से जायद वक्त स्पीकर सिंध असेंबली के घर के बाहर मौजूद रही। घर के दोनों दरवाजों पर एहलकार तैनात। नैब की टीम घर के अंदर दाखिल ना हो सकी। सिराज दुरानी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंदिया। MPA हॉस्टल की तामीरात में करप्शन का केस। अदालती अमला आवाज लगाता रहा। स्पीकर सिंध असेंबली हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए।
वकील भी अदालत से गैर हाजिर। आगा सिराज दुरानी के इंतजार में समाअत कुछ देर मुलतवी होने के बाद दरखास्त खारिज कर दी गई। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कल से रूपोश हैं। सिंध हाई कोर्ट में गुलशने कनीज फातिमा में गैर कानूनी अलॉटमेंट और फंड्स में मुबैना करप्शन का केस। डिप्टी कमिश्नर गरबी की अदम पेशी पर अदालत का बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने डीसी गरबी शहरियार गुल मेमन के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। बरतानवी फौज का बारूद खाना कराची के बच्चों की दरसगाह गोली मार की बारूदी स्कूल की इमारत 200 साल पुरानी। जिला जनूबी भी 2 स्कूल बरतानवी आर्मी के बैरक्स में कायम। शहर कायद के कदीम और तारीखी स्कूल की इमारत में अंग्रेज दौर में बारूद और असलहा महफूज किया जाता था। शहर कायद के लिए विफाकी हुकूमत का एक और वादा पूरा होने के करीब। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की मजीद 40 बसें आज कराची पहुंच गईं। विफाकी हुकूमत का नवंबर के अख्ताम से पहले ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। हजारों शहरी ग्रीन लाइन बसों से अंदरून शहर सफर कर सकेंगे। मेरे हल्के में गोट गिराने की साजिश की जा रही है। हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं जिला शर्की में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। उधर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ दायर मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं हलीम आदिल शेख ने मन घड़त इल्जामात लगाए। कानूनी रास्ता इख्तियार करना मेरा हक है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर PIA का बड़ा तोहफा। अंदरूनी मुल्क किरायों में 12% रियायत का ऐलान कर दिया। अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले आज से 19 अक्टूबर के दौरान रियायत से इस्तेफादा कर सकेंगे। मुस्तहकम शिपिंग लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन से मुतालिक समिट का इनेकाद। महमूद मौलवी का शिपिंग सेक्टर और बंदरगाहों से मुतालिक दरपेश मसाइल को हल करने का ऐलान। कहा PNC मजीद जहाज खरीदेंगे। ईस्ट हार्फ और वेस्ट हार्फ पर ब्रिज बना रहे हैं। 4 टग्स पोर्ट कासिम और 4 टग्स KPT के लिए आ रहे हैं। यहाँ सब मिलता है, जो चाहो जितनी कीमत में चाहो। जमाना बदलने से भी कराची का लंडा बाजार न बदला। आज भी हर चीज दस्तयाब है। क्रॉकरी, बिजली का सामान, मेकअप और चाहे लेना हो घर का कोई और सामान, लंडा है तो महंगाई में कुछ बचत की उम्मीद है। रुपया मजीद बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 171 रुपये 20 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में मजीद 10 पैसे का बढ़ावा 172 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 1,19,000 का। दूसरी जानब स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1111 पॉइंट्स का इजाफा। 10 रोज में होलसेल में चीनी 7 रुपए फी किलो सस्ती होकर 98 रुपए की हो गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का कहना है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से होलसेल और रिटेल में फर्क कम नहीं होता। किताबों से रुग़बत रखने वालों का इंतजार खत्म। शहर कायद में 2 साल बाद बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला सजने को तैयार। बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला 2 से 6 दिसंबर तक एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद होगा। और इंटर कॉलेजिस्ट गर्ल्स एंड बॉयज टग ऑफ वॉर टूर्नामेंट DHA कॉलेज ने गर्ल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद को 0-2 सीट से शिकस्त दे दी। बॉयज का टाइटल विलास कॉलेज ने जीत लिया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वलीउद्दीन ने इनामात तकसीम किए।